हाँ बेटा, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको बेटा लाइट के बारे में समझाया जाएगा। ओके, कि प्रकाश जो पूरा चैप्टर एक यूनिट है प्रकाश पर डिपेंड, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, चलिए पहले हम लाइट की डिफाइन पर बात करेंगे आपसे। लाइट है क्या, प्रकाश है क्या बेटा, पता है आपको? प्रकाश को आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, which affected our eyes in its presenting we saw world around us. Its speed is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। ओके बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसकी उपस्थिति हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, अब आता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेटा हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, प्रकाश का परावर्तन है क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जब कोई भी लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस से बेटा टकरा करके बाउंस होकर के वापस लौट आती है, जिस मीडियम से गई थी, जिस माध्यम से गई थी, उसी में वापस लौट आती है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है बेटा, हाँ, जाने का और जा कर के लौटने का, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। व्हेन ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, जब कोई भी प्रकाश किरण जो होती है बेटा किसी भी चिकने तल पर गिरती है, देन इट्स लार्ज पार्ट कम बैक इन सेम मीडियम, बेटा उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। उस प्रकाश कण का अधिकांश भाग उसी मीडियम में, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आपको बताएंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक बेटा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपसे ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट अ सेम पॉइंट। आपको याद रखना पड़ेगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर बेटा अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है बेटा, तीनों एक ही तल में या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जो प्रकाश किरण सरफेस की ओर आती है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, उसको आपतित किरण बोला जाता है हिंदी में, और जो टकरा के वापस लौटती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, उसको परावर्तित किरण बोला जाता है। ठीक, अब एंगल्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मिड में जो एंगल बनता है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक, सिमिलरली से बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के मिड में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, याद रखेंगे आप इसको। ठीक।